अब हम लोग आगे तरफ चलते हैं। स्वारोचि का जन्म व विवाह ब्राह्मण वेशधारी कली नामक गंधर्व बर्फनी के साथ हिमालय की चोटी, सुंदर वनों, मनोरम सरोवरों तथा सरोवरों व झीलों तथा गुफाओं आदि रमणीक स्थानों में विहार करते हुए रमण करने लगा। बर्फनी सदा ही संभोग के समय आंखें बंद करके उस ब्राह्मण के दिव्य स्वरूप का ध्यान करती थी। फलस्वरूप बर्फनी के गंधर्व के वीर से दर्द धारण किया। गंधर्व चला गया। बर्फनी ने उस दिव्य ब्राह्मण की भांति ज्योतिमान शिशु को जन्म दिया। सूर्य की किरणों की भांति उस बच्चे के शरीर से ही तेजपुंज निकलकर चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इसलिए सूर्य जैसे प्रभावान होने के कारण बालक का नाम सरोचि पड़ा। सरोचि दिन गुना रात चुना वृद्धि प्राप्त हुआ। साथ ही धनुर्वेद व वेद की विद्याओं में निपुण हुआ और पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हुआ। नवयुवक सरोचि ने मंद नामक पर्वत पर एक भयातुर कन्या को देखा। कन्या कह रही थी, रक्षा करो, रक्षा करो। उस भयभीत कन्या से सरोचि बोला, डरो मत, क्या बात है, क्या बात है। कन्या बोली, मैं इंद्रवन नामक विद्याधर की पुत्री मनोरमा हूँ तथा मरंध्रवा की पुत्री मेरी माँ है। मंदार नामक विद्याधर की पुत्री विभावती तथा पार मुनि इकरावती दोनों ही मेरी सहेलियाँ हैं। एक बार मैं उन दोनों सहेलियों के साथ कैलाश पर घूमने गई। वहाँ मैंने एक अत्यंत त्रिस्काय मुनि को देखा। भूख प्यास कारण उसका कंठ सूख गया था तथा निस्तेज होकर आंखों खुद बाहर निकल आई थी। इसे देखकर मैं हंस पड़ी। अतः मुनि ने मुझ पर क्रोध करके श्राप दिया, हे दुष्ट बालिके, तुमने मुझ त्रिस्काय तपस्वी को फांसी के पात्र बनाया है, इसलिए तुम राक्षस से पराभूत होगी। तब हमारी दोनों सखियों ने उस मुनि को धिक्कारा। बोली, तुम्हारे जैसे क्षमाधीन तपस्वी ब्राह्मण को धिक्कार है। तुम्हें पूजा पाठ अर्चना आदि करना सब व्यर्थ है। ब्राह्मण को तो क्षमायुक्त होना चाहिए। तुम कठिन तप के कारण दुबले पतले नहीं हुए हो, बल्कि क्रोधित स्वभाव के कारण दुबले पतले हुए हो। दोनों सखियों द्वारा भर्त्सना किए जाने पर मुनि ने पुनः क्रोध के वशीभूत होकर एक को कुष्ठ रोगी और दूसरे को क्षय रोगी हो जाने का श्राप दे दिया। फलस्वरूप दोनों सखियां विश्रापग्रस्त हो गई। 3 दिन से एक राक्षस मेरा पीछा कर रहा है तथा वह पास में ही गर्जना कर रहा। सुनो, अब मैं सभी अस्त्रों का सात रूपी अस्त्र में तुम्हें दे रही हूँ। इसी अस्त्र के द्वारा तुम मेरी उस राक्षस से रक्षा करो। इस अस्त्र को पिनाकधारी रुद्र ने स्वयंभू मनु ने वशिष्ठ जी को तथा वशिष्ठ जी ने मेरी माता के पिता चित्रयुद्ध को दिया तथा चित्रयुद्ध ने इसे मेरे पिताजी को दहेज रूप में दिया और मैंने बालकाल में इसे पिताजी से प्राप्त किया। ये सभी अस्त्र शत्रुओं के संहार करने में पूर्ण सक्षम है, इसलिए इसे शीघ्र ग्रहण करो और राक्षसों को मारो। सरोचि ने कहा, अच्छा। फिर जल को स्पर्श करके उन सभी दिव्य अस्त्रों को ग्रहण किया तथा तब तक वह भयंकर राक्षस भी भीषण नाद करते उनके पास आ गया। चिल्लाया, अब मैं तुम्हें भक्षण करने जा रहा हूँ। यदि कोई तुम्हारी रक्षा करने में अपने को सामर्थ्यवान समझता हो तो वह सामने आवे। सरोचि ने विचार किया कि जब यह राक्षस इस कन्या को पकड़ लेगा तभी यह कन्या मुनि श्राप से मुक्त होगी, अन्यथा नहीं। राक्षस ने रक्षा हेतु आंतनाद करते हुए उस कन्या को पकड़ लिया। तभी सरोचि ने क्रोध युक्त होकर अपने धनुष पर धर्वास्त्र नामक अस्त्र उठाकर राक्षस की ओर देखा। उसी क्षण राक्षस कन्या छोड़कर हाथ जोड़कर बोला, प्रसन्न होइए और इस अस्त्र को शांत कीजिए। हे महापुरुष, ब्रह्मामित्र के श्राप से अब मैं मुक्त हो गया। आपने इस कष्टदायक श्राप से अब मैं मुक्त हो गया। आपने इस कष्टदायक श्राप से मुक्त करके मेरा बहुत उपकार किया। आपको धन्यवाद है। सरोचि ने अपने अस्त्र को शांत कर राक्षस से पूछा, ब्रह्मामित्र ने तुम्हें क्यों और कैसे श्राप दिया था? राक्षस बोला, ब्रह्मामित्र मुनि ने आयुर्वेद के अष्टांगों तथा अर्थवेदों के 13 खंडों पर पूर्ण अधिकार किया था। इंदिवराज नाम से मैं उस कन्या का पिता तथा खड्गधारी नल नामक विद्याधर का पुत्र हूँ। मैंने मुनि से आयुर्वेद की शिक्षा देने की प्रार्थना की कि आप मुझे आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान करें, परंतु उन्होंने अनेकों बार मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी। उसके बाद वह मुनि जब अपने अन्य शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा देते थे तब मैं आयुर्वेद की शिक्षा को पर्दे के पीछे से
सुनता था। त 8 माह में ही मैं आयुर्वेद में निपुण हो गया। अतः प्रसन्नता में मैंने खूब जोर से ठाका मारा, हंसा। इस पर मुनि ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुमने पर्दे के पीछे से राक्षसों की तरह आयुर्वेद को सीखा है और फिर तुमने आज्ञा का उल्लंघन करके भास किया है, इसलिए हे पापी, तू 7 रात के अंदर ही महाभयंकर राक्षस बन जाएगा। उसके बाद मेरे द्वारा बहुत अन्य विनय करने पर दया करके मुनि ने कहा, हे गंधर्व, मेरा श्राप असत्य तो नहीं होगा, परंतु तुम राक्षस होने के कुछ ही दिनों के भीतर पुनः पूर्ण शरीर प्राप्त करोगे। उसके बाद राक्षसत्व प्राप्त होने पर बुद्धि भ्रष्ट होगी और तुम अपनी पुत्री को खाने की इच्छा करोगे। तब तुम अपनी भवित कन्या को भक्षण में पकड़ते ही राक्षसत्व से मुक्त होकर पूर्ण शरीर को धारण कर गंधर्व लोक प्राप्त हो गए। अतः हे महापुरुष, आपके द्वारा मैं अब मुनि के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। अब तुम मुझे अपना इच्छित वर मांगो, मैं अपनी इस पुत्री को आपको समर्पित कर रहा हूँ। अतः इसे पत्नी के रूप में ग्रहण करो तथा मैंने जो आयुर्वेद की शिक्षा पाई है उसे भी ग्रहण करो। इस प्रकार वह गंधर्व सरोची को आयुर्वेद की शिक्षा देकर अपनी कन्या को विधिपूर्वक देने की तैयारी करने लगा। तब कन्या बोली, हे तात, मैं इस महापुरुष को चाहती हूँ, परंतु वह मेरी दोनों सखियाँ जो मेरे कारण ही भयंकर कष्ट पा रही हैं, इसलिए उन्हें भी बिना कष्ट मुक्त हुए मुझे इनके साथ भोगने की इच्छा नहीं रहता। जिस प्रकार मेरी दोनों सखियाँ कष्ट पा रही हैं, उसी प्रकार मैं भी सर्वांगी में तप्त होती रहूँगी। सरोची ने कन्या की इस प्रकार बात को सुनकर आयुर्वेद की चिकित्सा करके उन दोनों कन्या को रोग मुक्त कर दिया। फिर कन्या के साथ सरोची का विवाह हो गया। उसके बाद गंधर्व लोक हो गया और वह सत्य प्रसन्नतापूर्वक परत 15 वनों में भ्रमण करने लगे। धन्यवाद।